शिकायत तो होती है, कहते हैं किसी की तकलीफ का उस वक्त तक नहीं पता लगता जब तक अपने आप पर न बीते। वही बेटा। तुम पसंद करती है वली को? फुटपाथ पे जब वो सो रहा होगा और गाड़ियां चल रही होंगी तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। वो किस तरीके से सरवाइव करेगा यार? अमल 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 अमल। बाप से दूर होता है तो बाप कहे ना कहे। ड्रामा सीरियल परवरिश अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। यहाँ वली जो है वो घर छोड़कर जा चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर कि उसके डैड ने उसे मजबूर किया कि वो एमन से शादी कर ले, जबकि वो तो एमन को पसंद करता है। इसलिए वो एमन के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, घर छोड़कर चला जाता है। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन यहाँ वली की माँ भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है और वो वली के डैड को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करती है और उसको काफ़ी ज़्यादा मलामत करती है और उसे यही कहती है कि आप तो वली के डैड थे, आपको तो कम से कम अपने बेटे का साथ देना चाहिए था। उसने मोहब्बत ही की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। आपका और मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा हमारा पहला था। आप मुझसे मेरे बेटे को इस तरह दूर नहीं कर सकते। वली के जाने के बाद सभी जो है वो वली के डैड को काफ़ी बुरी नज़र से देख रहे हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है वली के जाने के बाद, और घर में एक बहुत अफसरदा का सा माहौल हो चुका है। यहाँ सभी जो है वो वली के डैड को बुरी नज़र से देख रहे हैं और वली के डैड सब पर ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वली के जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वली के साथ उन्होंने जैसा किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वली ने दुनिया का सामना अभी तक नहीं किया और वली जिस किस्म का इंसान है और जिस शहर में रह रहा है वली की तो वहाँ अभी जान पहचान भी नहीं हुई। कराची शहर में तो उसका कोई दोस्त तक नहीं है और ना ही वो इस शहर में एडजस्ट हो पा रहा था। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डैड की खातिर खामोश था और एडजस्ट करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था। वली के जाने के बाद वली के डैड काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन कोई भी उनको नहीं समझ पा रहा है। वली के डैड की हालत सिर्फ़ और सिर्फ वली के दादा जान समझ चुके थे और वली के दादा जान आखिरकार वली के डैड के पास आए और उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहा कि जब औलाद जो है दूर चली जाती है तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और औलाद को इस बात का अंदाज़ा तब होता है जब उसकी औलाद उससे दूर जाती है। वली के डैड यहाँ सभी पर यही रियलाइज़ कर रहे थे कि उन्होंने जो कुछ किया वली के साथ बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वली के दादा जान सारी कैफियत वली के डैड की जान चुके थे। वली के डैड को जैसे ही दादा जान तसल्ली देते हैं तो वली के डैड आखिरकार अपना सब्र खो बैठते हैं और वो अपने डैड के सामने रो पड़ते हैं। तो वली के दादा जान उनको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देते हैं और उनसे यही कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा और जल्दी वो हमारे दरमियान आ जाएगा। वली के डैड वली को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पर साथ ही साथ जो वली की मामा की हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह हर्ट हो चुकी है और वो वली के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है। यहाँ वली की बहन भी वली के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वली की फैमिली जो है वो सारी की सारी वली को सपोर्ट कर रही है और कोई भी वली के डैड की कैफियत को जानने की पूरी तरह कोशिश नहीं कर रहा था। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वली के दादा ही जान ही थे जो कि अपने बेटे की कैफियत को समझ चुके थे। यहाँ वली अब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। उसने जज्बात में आकर ये फ़ैसला तो कर लिया कि वो घर छोड़कर चला गया है और वो घर छोड़ने के बाद किसी हद तक परेशान है और पेशेमान है, क्योंकि उसने तो दुनिया का सामना आज तक किया ही नहीं था। वो तो आज तक अपने माँ बाप के साए और एक सपोर्टिव फैमिली के साथ रह रहा था। उसको तो दुनिया की असल हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ उसे होने लगा है कि उसका घर छोड़ने का फ़ैसला बिल्कुल गलत था। यहाँ वली को पहले तो एक गलत हिजरत
पकड़ लेते हैं और उसके साथ बुरा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वली उनसे किसी तरह भाग निकलता है। रिश्के में यहाँ रिश्के वाले को जैसे ही पता चलता है कि वली भाग निकला है तो वली को उसी टाइम रिश्ते से उतारने की पूरी तरह कोशिश करता है और उसे रिश्ते से उतारने का कहता है, लेकिन वली उसके साथ झूठ बोल देता है और उसे यही कहता है कि मैं इस शहर में नया आया हूँ, जो भी होटल तुम्हें मिल जाए तो मुझे वहाँ छोड़ दो। लेकिन वली के पास तो एक बूटी कोड़ी भी नहीं है जो होटल में वो एक रात भी गुजार सके। वो रोड पर ही अपनी रात गुजार लेता है। जैसे ही सुबह होती है वो इधर उधर भटक रहा होता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, क्योंकि भूख की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा निढाल हो चुका है, क्योंकि उसके पास तो एक बूटी कोड़ी भी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद सके। यहाँ आकर अब वली जो है कुछ सोचने समझने की हालत भी खो बैठेगा। यहाँ फिर से एक मर्तबा वली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लग जाएगा, जो वो ये समझ जाएगा कि वली एक होशियार इंसान नहीं है और वो दुनिया का पहली दफ़ा सामना कर रहा है, और वली उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और डर जाएगा और वो उससे दूर भागने की पूरी तरह कोशिश करेगा। वली आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हालात में फंसने वाला है, क्योंकि वली ने घर से बिला वजह बिला सोचे समझे बगैर उसने छोड़ने का फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन दुनिया की असल हकीकत के बारे में वो तो जानता ही नहीं है कि अपनी फैमिली से बाहर और अपने घर से बाहर एक रात गुजारना भी कितना मुश्किल है। और घर से बाहर जो निकल जाता है उसके लिए एक मिनट भी घर से बाहर लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, और बगैर छत के इंसान के हर कोई फ़ायदा उठाने की पूरी तरह कोशिश करता है। यहाँ दूसरी जानिब एमएल काफ़ी ज़्यादा परेशान है वली के जाने के बाद, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसती है और बुरा भला कहती है और अपने आप को मारती है कि उसने क्यों एमन की मामा को उनका अपने घर का पता बताया, और उसी की वजह से जो हुआ आज वली जो है वो घर छोड़कर जा चुका है। वली के जाने के बाद एमल को इस बात का एहसास हो रहा है कि वली जो है वो दुनिया का सामना कैसे करेगा, क्योंकि वो भी ये जानती है कि वली इस शहर में किसी को नहीं जानता और ना ही कोई उसका दोस्त है जहां वो एक रात भी गुजार सके आराम या सुकून से। यहाँ एमल चूँकि वली से मोहब्बत करती है और उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार वली के सामने नहीं किया था। वली को वो सिर्फ एक बहन की सूरत में नज़र आती थी, लेकिन एमल जो है वो वली के बारे में और ही ख्यालात रखती थी। एमल का यूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना और परेशान होना और काफ़ी ज़्यादा अपने होशो हवास खो बैठना उसका भाई ये नोट कर लेता है कि ज़रूर एमन जो है वो वली को पसंद करती है। एमल जब अपने भाई से ये कहती है, अपने होशो हवास खोए होते हैं और वो ये कहती है कि कैसे उसने रोड पर रात गुजारी होगी, और इस शोर में तो वो ऑलरेडी तंग होता था, और जब वहीं से कोई गाड़ियाँ गुजर रही होगी उस शोर से वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिमाग डिस्टर्ब हो चुका होगा। वो कैसे बाहर रहेगा और कैसे एक फैमिली के बगैर उसने रात गुजारी होगी और क्या कर रहा होगा और किस हालत में होगा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और रो रही होती है कि उसकी भाई इस कैफियत को देखकर वो जान चुका होता है कि ज़रूर एमल जो है वो वली को पसंद करती है। इसीलिए वहीं पर एमल को उसका भाई कह देता है कि क्या तुम वली को पसंद करती हो, तो एमल वहीं पर खामोश हो जाती है और उसके पास अपने भाई को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। एमल का भाई एक बहुत अच्छा इंसान है। समीर एक ऐसा सपोर्टिव इंसान है जो कि हर अपने रिश्ते को साथ लेकर चलता है और हर रिश्ते की फीलिंग को महसूस करता है और अपने हर रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। यहाँ वली जब आया था तो वली की समीर के साथ नहीं बनती थी और ना ही समीर की वली के साथ बनती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वली और समीर एक दोस्त की तरह और एक भाई की तरह वक्त गुजारने लगे थे। वली के जाते वक्त समीर काफ़ी ज़्यादा परेशान और रो रहा होता है, लेकिन अपना दुख अपनी फैमिली से छुपाता है और अपने आंसू पहुंचकर अपनी फैमिली के सामने आता है ताकि उसका ये दुख उसकी फैमिली जान ना पाए। यहाँ समीर एक ऐसा सपोर्टिव इंसान है कि वो अपनी बहन की फीलिंग्स को भी समझ लेता है और वो अपनी बहन को भी समझाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा दिलासा देता है।
समीर जैसा इंसान तो हर एक की ख्वाहिश है, और समीर जैसा भाई भी हर एक लड़की की ख्वाहिश, हर एक बहन की ख्वाहिश होती है कि हर का भाई जो है वो इसी हो और अपने का ख्याल रखने वाला हो। समीर अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उसे दिलासा देगा। आने वाले वक्त में उसे इसको ये रियलाइज़ करवाएगा, उसे हकीकत के बारे में आशना करेगा कि वली तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता, वो अमन को मोहब्बत करता है और अमन की खातिर ही आज वो इस घर को छोड़कर जा चुका है। अगर तो उसे तुमसे कुछ लगाओ या तुमसे कोई मोहब्बत होती या उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी जगह होती, जब चचा जान ने उसको तुम्हारे लिए प्रपोज़ किया तो वो ज़रूर हामी भी देता, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय इतना आगू गूलो वो तो घर ही छोड़कर जा चुका है। अमल भी इस हकीकत के बाद जानती है कि वली के दिल में वो कभी भी अपनी जगह नहीं बना सकेगी, वली को वो कभी भी नहीं पा सकेगी, लेकिन वली के लिए जो उसकी फीलिंग्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्या वली ये जान पाएगी कि वह अमल भी वनी को पसंद करती थी, और अगर जान ले तो वो क्या अमल के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा, फिर वो अमन के साथ ही शादी करेगा। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, मज़ीद किन किन मुश्किलात का वली सामना करने वाला है, और यहाँ घर वाले क्या उसे ढूंढेंगे, क्या उसे घर वापस लाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, और क्या वली के डैड जो हैं वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वली को तो कोई भी अकेला रहने देने वाला नहीं है। आखिरकार वली मिल तो जाएगा, लेकिन अब यहाँ वली जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। वली को शायद जाकर ये बूढ़ा इंसान उसको अपने काबू में कर ले और उसे अपने पास कैद कर ले, और वली के पास यहाँ का ठिकाने के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं हो सकता। वली के साथ नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलेगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमोस या स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, हम आपकी राय पर अमल करेंगे। और साथ ही साथ हमें इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या वली अपने घर वापस लौट आएगा, क्या वली और अमन एक हो पाएंगे, और अगर हो पाएंगे तो वो किस तरह।